नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर रेगुलर टीचिंग क्लासेस। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बोरिक रिपर्टरी का माइंड। बोरिक रिपर्टरी का माइंड शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर रिपर्टरीज जानें। एज यू नो, कुछ रिपर्टरीज में नंबर ऑफ मेडिसिन, नंबर ऑफ रूब्रिक्स कम होते हैं, वो हैंडी होती हैं, वो स्मॉल होती है, और उसमें बहुत बड़ा समुंदर होता है। जैसा कि स्मॉलर रिपर्टरी का एग्जांपल देखें तो बोगर, बोरिक और फाटक रिपर्टरी। और अगर हम सिंथेसिस, कैंट और कंप्लीट रिपर्टरी को देखें तो ये लार्जर रिपर्टरीज है। ठीक है, तो स्मॉलर रिपर्टरी जो है, इनके जो ऑथर्स हैं, इन्होंने अपने क्लिनिकल वेरिफिकेशन से जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, उनकी उन्होंने रिपर्टरी बना ली। तो ये हो गए क्लिनिकली वेरीफाइड रिपर्टरीज। इनका जो पैटर्न है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, वो मोस्टली इजी होती है समझने के लिए। आपको कम सामान हो गया, रूब्रिक्स कम है, तो आप जल्दी ही उनको समझ सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में आप उनके साथ फेमिलियर हो सकते हैं। ऐसा होने से आपको शुरू में लगेगा कि यस, हमने कुछ तो सीख लिया है। अगर बड़ा हम कर नहीं सकते और छोटा हम करेंगे नहीं, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? तो शुरुआत करने के लिए जरूरी है कि आपको कुछ तो पता हो जाए। तो स्मॉलर रिपर्टरीज के रूब्रिक्स अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिए, बिना अंडरस्टैंड करे तो रूब्रिक का यूज ही कैसे करेंगे? रूब्रिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उनको पढ़ना होता है, उनके वर्ड मीनिंग्स को देखना होता है। तो स्मॉलर रिपर्टरीज को करके आप जल्दी ही मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपको एक बिगिनिंग अच्छी हो जाएगी। ये एक बेसिक चीज है जो स्मॉलर रिपर्टरीज को हमें प्रेफरेंस देती है। और एज आई टोल्ड यू कि स्मॉलर रिपर्टरीज में नंबर ऑफ मेडिसिन बहुत कम होती है। कोई एक रूब्रिक के सामने जब दवाइयां कम है, तो आपके पास में ऑप्शन भी कम हो गए। तो शुरुआत में जहां स्टूडेंट को दवाई चुनने में बहुत मुश्किल आती है, और उसी में अगर आप देखें कि नंबर ऑफ ड्रग्स अगर बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए मुसीबत तैयार है। आप मुसीबत से निकलने के लिए तो रिपर्टरी पे गए थे, और मुसीबत फिर तैयार है कि आपको इतनी सारी दवाइयों में से कोई मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ रही है। तो स्मॉलर रिपर्टरीज में नंबर ऑफ मेडिसिन कम होती है, और काफी सारे रूब्रिक्स में तो दो दो तीन तीन ही दवाइयां होती हैं, जहां आप आसानी से उनको रूल आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेडिसिन कम होना इनके यूज को और अच्छा बना देता है। और अब हम अगर बात करें बोरिक रिपर्टरी की, तो ये एक स्मॉल रिपर्टरी है, ये क्लिनिकली वेरीफाइड रिपर्टरी है, ये पैथोलॉजिकल सिम्टम से भरी हुई रिपर्टरी है। जो कंडीशन हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं, वो रूब्रिक्स के रूप में आपको वहां एज इट इज मिलती है। तो इसको करना, समझना, यूज करना, लर्न करना बहुत आसान है। नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ मेडिसिन भी इसमें लिमिटेड है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होते हो। सारी दवाइयों को रिपर्टरी में ग्रेड अगर अलग अलग हैं, तो भी हमें लगता है कि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। तो ये कंफ्यूजन भी आपका इसमें कम होता है। चैप्टर्स बहुत आसान है। नंबर ऑफ चैप्टर्स को अगर आप एक बार समझ लेंगे कि हाँ ये है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं है कि इसको हम कहाँ पे सर्च करें। बाकी कंप्यूटर आप अगर यूज करते हैं, तो वो तो खुद निकाल के आपके सिम्टम्स को कहीं से कहीं लेके आ जाएगा। तो बोरिक रिपर्टरी स्मॉल रिपर्टरी है, वेरीफाइड इसमें मेडिसिन हैं, और क्लिनिकली हैंडी, यूजफुल है। ओके, तो अब हम अगर बात करें माइंड की, तो माइंड के जो रूब्रिक्स हैं, उन्हें समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है सिचुएशन, कैसी सिचुएशन में आप ये रूब्रिक को अप्लाई करेंगे। तो ये चाहे आप बोरिक का कर लो, कंप्लीट का कर लो, कैंट का कर लो, रूब्रिक तो वही है, कंडीशन तो वही है। इस रिपर्टरी की खास बात यही है कि इसमें काफी सारी सिचुएशन को एक सिंगल रूब्रिक में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। रूब्रिक्स की संख्या कम है। माइंड ऑफ बोरिक अगर आपने कर लिया, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यस, आई कैन यूज द मेंटल सिम्टम्स। और अब हम बात कर लेते हैं माइंड के रूब्रिक्स की। देखो, माइंड के जो रूब्रिक है ना, ये जनरल रूब्रिक होते हैं। ये पेशेंट की जो वाइटल फोर्स है, उसकी इंटरनल डिरेंजमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एज यू नो कि मेंटल सिम्टम जनरल होने के कारण इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। ये द होल ऑफ
पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और खास करके एडजेक्टिव के रूब्रिक, जो पर्सनैलिटी के रूब्रिक्स हैं, जो परमानेंट सिचुएशन पेशेंट की रहने वाली है, ऐसे रूब्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहां पे ये ध्यान रखना भी जरूरी है इक्वली कि कहीं आप छोटे छोटे जो मूड चेंजेस हैं उनको रूब्रिक ना समझ लें। सही रिएक्शन पेशेंट का बीमार होने के बाद जब आया और वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है, वो क्लियर भी है, आपको कोई डाउट नहीं है, पेशेंट को, उसके घर वालों को कोई डाउट नहीं है कि हाँ इसका बिहेवियर ऐसा हुआ है, वो मेंटल सिम्टम काम के होते हैं। तो ऐसे मेंटल सिम्टम हाई रैंकिंग सिम्टम कहलाते हैं। अगर पेशेंट में मिलते हैं इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप श्योर नहीं है, या पेशेंट के वर्जन में आप क्लियर नहीं है कि ये कितना सच बोला होगा, या मैं इसको सही समझ पाया हूं या नहीं समझ पाया हूं, अगर जरा भी डाउट है तो मेंटल सिम्टम मत लेना। इससे अच्छा है कि आप पर्टिकुलर लो, आप जो फिजिकल जर्नल लो, वो सिम्टम्स आसानी से पेशेंट में मिल भी जाते हैं और उनमें कोई गलती भी नहीं होती है। तो रोंग मेंटल सिम्टम लेने से अच्छा है कि आप कोई पर्टिकुलर और जनरल सिम्टम बाकी दूसरे वाले सेलेक्ट कर लें। तो पेशेंट के माइंड के सिम्टम्स बिल्कुल कांस्टेंट हो, कंफर्मेटरी हो, कोई डाउट नहीं हो। 50 बार पेशेंट को क्रॉस कर करके पूछ के जब कंफर्म हो जाए तभी उनको उठाना चाहिए। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्मॉलर रेपर्टरी, बोरिक रेपर्टरी एंड इट्स माइंड। तो आज हम शुरुआत कर लेते हैं कि हम बोरिक रेपर्टरी के माइंड का फर्स्ट रूब्रिक पढ़ते हैं। बोरिक रेपर्टरी के माइंड का जो फर्स्ट रूब्रिक है वो है अक्वर्ड। अक्वर्ड क्या होता है? अक्वर्ड होता है नॉट ग्रेसफुल। बोरिक ने भी इसके साथ में लिखा हुआ है थिंग्स फॉल फ्रॉम हैंड, हाथ से चीजें गिरना। अक्वर्ड नॉट ग्रेसफुल का मतलब हो गया कि वो लोग जिनसे गलतियां होती हैं, काम करते टाइम हाथ से चीजें छूटती हैं, नुकसान होता है, बर्तन किचन में गिरते हैं, कप हाथ से छूट के टूटता है, और बाकी भी मिस्टेक वो करता है। ऐसे मिस्टेक करने वाले लोग जो क्लमजी भी कहलाते हैं, जिनके हाथ में सफा नहीं है, जिनके हाथ में ग्रेस नहीं है, जो सीधा चल नहीं पाते, जो शानदार तरीके से परफेक्टली बिहेव नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑकवर्ड। पर्सनैलिटी का रूब्रिक है ये, डिस्पोजिशन है ये पेशेंट की। जो दूसरा रूब्रिक है वो रूब्रिक है ब्रेन फैग। बहुत अच्छा रूब्रिक है ये, मैं आपको इसकी कंडीशंस बता देता हूं, आप नोट कर लें। ये सब अगर है तो ब्रेन फैग आपको यूज करना है। ब्रेन फैग में पहली कंडीशन है सिर का दर्द और गर्दन का दर्द, हेडेक एंड नेक पेन। याद रखना, हेडेक एंड नेक पेन। दूसरा है मेमोरी की कमी, याददाश्त कम हो जाना, अलोंग विद कंफ्यूजन। ये जो स्टेट है पेशेंट की होती है वर्क प्रेशर के कारण। जब परफॉर्म करने का प्रेशर हो जाए, डेडलाइंस हो जाए, एग्जाम की डेट तो आगे नहीं खिसकेगी ना, तो ये डेडलाइन है, आपको कंपटीशन क्रैक करना ही है ना, तो ये परफॉर्म करने का प्रेशर है। कोई ऐसे ऑफिसों में काम करने वाले लोग जिनको बहुत ज्यादा प्रेशर है, डेडलाइंस है, आपको ये टारगेट करना ही है, आपको कल रिटर्न फाइल करनी ही है, इतना ये आउटपुट देना ही है। जब बेहताशा प्रेशर के कारण कंफ्यूजन माइंड का हो, नेक पेन एंड हेडेक रहे और मेमोरी कम हो जाए, तो आपने यूज करना है ब्रेन फैग। ब्रेन फैग बड़ा शानदार रूब्रिक है। इन सिचुएशंस में अगर आप अप्लाई करेंगे और इसमें जो मेडिसिन लिखी हुई हैं इनमें से दवाई देंगे, आपके पेशेंट जरूर ठीक होंगे। हम इस रूब्रिक का बहुत यूज करते हैं हेडेक और टायर्ड लोगों के अंदर। ओके, तो ये हो गया, आज की शुरुआत अच्छी हुई है। देखो, अगर आपने रेपर्टरी को पढ़ना है तो उनके रूब्रिक्स के मीनिंग को आपको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करेंगे
हमारे साथ आप बने रहें। हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर रेपर्टरी के इस पार्ट को आगे कैरी करेंगे। हम पहले इसी को करेंगे कि हम माइंड के सारे रूब्रिक्स को करें, फिर हम आगे देखेंगे और क्या क्या करना है। तो आइए हम सब साथ डेवलप होते रहें, साथ पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें। थैंक यू सो मच।